वीडियो शुरू करें उससे पहले एक सवाल। आप में से क्या ऐसा कोई है इस चैनल पे जिसने कभी नोकिया के फोन को हाथ नहीं लगाया? अगर आप मिलेनियल हैं, सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, तो शायद आपने नोकिया का फोन ना देखा हुआ होगा। लेकिन अगर आपकी पैदाइश 90 के दशक की है तो मान के चलिए कि आपने जरूर नोकिया के फोन को हाथ लगाया होगा, क्योंकि एक जमाने में मोबाइल का मतलब ही नोकिया हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट। फिर ऐसा क्या हुआ कि साल 2000 में दुनिया भर के मोबाइल मार्केट के 40% हिस्से पर जिस नोकिया कंपनी का कब्जा था, 2010 के खत्म होते होते वो नोकिया कंपनी बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हो गया कि नोकिया की तारीफ के कसीदे तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उसे कोई खरीदता नहीं? और कैसे मोबाइल फोन की दुनिया का बेताज बादशाह औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा? दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। बताएंगे आपको कि सेल फोन जायंट नोकिया के अर्श से फर्श तक आ जाने की कहानी इस वीडियो की जुबानी। वो कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए जो वक्त के साथ नहीं चलता वो काफी पीछे छूट जाता है। एक वक्त था जब फोन बनाने वाली कंपनी नोकिया देश दुनिया में बेहद लोकप्रिय थी। लगभग सभी घरों में नोकिया के फीचर फोन हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन फीचर फोन्स की जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली। तो उस वक्त गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को भी लॉन्च कर दिया। और फिर आया वो बड़ा बदलाव, जहां सभी स्मार्टफोन कंपनियां जो स्मार्टफोन बनाती थी, उन्होंने गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और एंड्रॉयड को अपना लिया। वहीं नोकिया इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने अपने स्मार्टफोन्स में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया, और यही नोकिया की सबसे बड़ी गलती थी। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड क्राउड सोर्सिंग की वजह से काफी मशहूर होता गया। गूगल ने प्ले स्टोर को शुरू करके तमाम ऐप डेवलपर्स को अपनी ओर खींच लिया, जबकि विंडोज ने हवा का रुख भांपने में बहुत देर कर दी। नतीजा यह हुआ कि काफी सारे एप्लीकेशंस एंड्रॉयड की तरफ झुक गए और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल तक ट्रांसलेट नहीं हो पाया। मोबाइल ने अपना नया ही ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया और वो था एंड्रॉयड। एंड्रॉयड लोगों के बीच काफी मशहूर हो गया। नोकिया के स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, यानी लोगों को नोकिया के फोन्स में ज्यादा ऐप नहीं मिले और उन्होंने नोकिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर तो नोकिया की ऐसी बैंड बजी कि उसे अपना कारोबार माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पर बेस्ड कई सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। तेजी से बदलती दुनिया को एंड्रॉयड की लत लग चुकी थी। लोगों को विंडोज फोन रास नहीं आए और आखिरकार लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए और अंत में माइक्रोसॉफ्ट को भी स्मार्टफोन मार्केट को बाय बाय करना पड़ा। दोस्तों, उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश फिनलैंड, जहां नोकिया के फोन बनाए जाते थे। 21वीं सदी के पहले दशक में एक कहावत बहुत मशहूर थी। उस दौर में कहा जाता था कि अगर दुनिया भर में मौजूद नोकिया के हैंडसेट अगर फेंक कर मारे जाएं तो उससे पूरा फिनलैंड दब जाएगा। थी तो बस ये एक कहावत, लेकिन इसमें सच्चाई भी कुछ कम न थी। साल 1865 में फिनलैंड में शुरू की गई मल्टीनेशनल कंपनी नोकिया कई सारे बिजनेस में थी। शुरुआत में कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की ये कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन गई थी। साल 1982 में नोकिया ने पहली बार नोकिया मोबीरा सीनेटर नाम से एक फोन बनाया था, जिसका वजन था 10 किलोग्राम। इसके बाद 1984 में पहला ट्रांसपोर्टेबल फोन बनाया था नोकिया ने। नोकिया मोबीरा टॉकमैन नाम का ये फोन गाड़ी और गाड़ी के बाहर भी चल सकता था, जिसका वजन 5 किलोग्राम था। 1987 में नोकिया एक कदम और आगे बढ़ गया और नोकिया मोबीरा सिटीमैन नाम से एक हैंडसेट लाया जो कहीं से भी इस्तेमाल हो सकता था। यहीं से नोकिया की तरक्की को पंख लगने शुरू हो गए थे। उसकी सेल बहुत जोरों से बढ़ने लगी, क्योंकि इस हैंडसेट का वजन भी महज 800 ग्राम था। नोकिया ने मार्केट को समझा, मार्केट की जरूरतों को समझा। उसने GSM ऑपरेटेड फोन बनाया तो 2 लाख हैंडसेट बेचने का टारगेट रखा और उम्मीद से कहीं ज्यादा 2 करोड़ हैंडसेट बेच डाले। नोकिया ने अनुमान लगाया था कि 1999 तक 40 मिलियन की मार्केट होगी, लेकिन मार्केट साइज 250 मिलियन का हो गया। ये वो वक्त था जब नोकिया ने मोटोरोला जैसे दिग्गज कंपनी को पीछे छोड़ते हुए मोबाइल की दुनिया में नंबर 1 का मार्केट शेयर हासिल कर लिया। अब नोकिया काफी बेहतरीन तरीके से अपनी कंपनी को बढ़ा रही थी, लेकिन तभी इंटरनेशनल मार्केट में गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल ने एंट्री मारी, जिसका असर अमेरिका और यूरोप में नोकिया की सेल पर दिखने लगा। इधर एशियन मार्केट में नोकिया भी मजबूत था, लेकिन तभी सैमसंग और मोटोरोला जैसी कंपनियां फ्लिप फोन्स लेकर बाजार में उतर गई। आपको याद होगा, सैमसंग ब्लू आई और मोटो रेजर काफी लोकप्रिय हुए थे। ये फोन्स लोगों को कुछ नया और हट के मिल रहा था और इसी वजह से अब एशियन मार्केट में भी नोकिया की सेल गिरने लगी।
नोकिया तब तक इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, इतना पैसा आ गया था उसके पास कि उसे अपनी सोच बदलने में मुश्किल हो रही थी। आसान भाषा में कहें तो नोकिया की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी थी कि उसे मार्केट में आ रहे इन बदलावों से फर्क नहीं पड़ रहा था। मानो सोच रहे थे कि उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाया कि असल में गेम चेंजर तो कोई और होने वाला है। ये वो वक्त था जब चाइनीज कंपनियां लोअर एंड मार्केट में इतनी तेजी से मोबाइल बना रही थी जितना वक्त नोकिया सोचने में निकाल दे रहा था। 2007-2008 तक गूगल और एप्पल ने बहुत बड़ी मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और नोकिया की मार्केट गिरती चली गई। 2009-2010 आते आते एंड्रॉयड और एप्पल iOS ने बहुत सारे एप्लीकेशंस बना लिए, वही नोकिया सिम्बियन को लेकर ही बैठा रहा। उधर दूसरी छोटी छोटी कंपनी एंड्रॉयड के पाले में जाकर नोकिया की मुसीबत बढ़ाने लगी। तब नोकिया कंपनी ने यह सोचा कि उनका सीईओ ही गलत है और उन्होंने अपने सीईओ को बदल दिया। अब स्टीफन एलोप नोकिया के नए सीईओ बनाए गए। उन्होंने माना कि अब नोकिया को बदलना होगा। हालांकि उन्होंने जो किया वो नोकिया के लिए कब्र में आखिरी कील साबित हुआ, नोकिया की ऐतिहासिक बर्बादी का कारण बना। इस समय नोकिया गूगल से एंड्रॉयड लेने जा रहा था, लेकिन नए सीईओ स्टीफन ने सोचा कि अगर हमने भी एंड्रॉयड को अपना लिया तो हम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। बस यही सबसे बड़ी चूक हो गई। नोकिया गूगल के बदले माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया, उससे हाथ मिला लिया और उससे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया। दरअसल विंडोज कभी मोबाइल के लिए बना ही नहीं था, अगर बनता भी तो वो काफी पीछे छूट चुका था, क्योंकि इस वक्त सारे ऐप डेवलपर्स गूगल और एंड्रॉयड की गोद में बैठ चुके थे। लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को नकार दिया। हालांकि विंडोज बेस्ड नोकिया लूमिया सीरीज कुछ हद तक जरूर बिकी, लेकिन इतनी नहीं कि नोकिया की कोई खास साख वापस लौट आए और आखिरकार नोकिया मार्केट से गायब होती चली गई। कुल मिलाकर देखें तो समय के साथ ना चलना नोकिया को महंगा पड़ गया, यानी नोकिया किसी और से नहीं बल्कि खुद से हार गई। वो नोकिया कंपनी जिसकी फिनलैंड की जीडीपी में 4% की हिस्सेदारी थी, भारत में जो इतनी पॉपुलर थी कि मोबाइल का मतलब ही नोकिया था, वो बाजार के बदलते मूड को नहीं भाप पाई। ये कंपनी मोबाइल नेटवर्क देने वाली कंपनियों के बीच मचे घमासान की वजह से कॉल रेट्स जमीन पर आ गिरा। अब लोग 2-2 सिम रखने लगे थे। चीन ने इस बदलाव को भांप लिया था। 2006 तक उसके 2 सिम वाले हैंडसेट भारतीय बाजार में धूम मचा रहे थे, लेकिन नोकिया ने इस जरूरत को ही नकार दिया। दोस्तों, आपको भारत पाकिस्तान का युद्ध याद है जो कारगिल में हुआ 1965 में और 1999। इन दोनों सालों में कारगिल में पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इस घुसपैठ को हमेशा गडरिये देख लेते थे जो भेड़ चराने जाते थे उस इलाके में। गडरिये इंफॉर्मेशन देते थे फौजियों को, लेकिन पता है आपको कि 1965 और 1999 में क्या फर्क हुआ था? 1965 में सैनिकों ने गडरियों की बात मान ली थी जो नीचे से आवाज दे रहे थे कि वहां कुछ है, लेकिन 1999 में फौजियों ने देरी कर दी गडरियों की बात सुनने में। कुछ ऐसी गलती नोकिया ने की। नोकिया कंपनी के एक्स सीईओ जोरमा ओलेल्ला ने एक इंटरव्यू में यह माना था कि नीचे से आ रही आवाजों को वे सुन नहीं पाए और कंपनी अगले 1 या 1.5 साल के प्लान पर काम करती रही। लेकिन सैमसंग के साथ ऐसा नहीं था। उसने भांप लिया था कि आने वाले वक्त में हैंडसेट सिर्फ कॉल करने या सुनने की मशीन न रहकर 100 तालों की एक चाबी बनने वाला है। लोग इसी में एंटरटेनमेंट करेंगे, इसी में गाने सुनेंगे, इसी में बहुत सारी चीजें करेंगे। लिहाजा उसने अपने भीतर सभी जरूरी बदलाव किए और नोकिया की स्मार्टफोन उतारने में देरी भारत में सैमसंग के सक्सेस होने के काम आई और नोकिया पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया। कारोबार में किसी की बादशाहत लंबे समय तक तभी कायम रहती है जब कंपनी के भीतर अपने प्रोडक्ट्स में समय के मुताबिक बदलाव लाने का मादा हो। कहते हैं कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। नोकिया से लेकर शार्प और ब्लैकबेरी से लेकर माइक्रोमैक्स तक कई नामों का किस्सा कुछ ऐसा ही है। खैर, हिंदुस्तान की बात करें तो अभी शाओमी ने सैमसंग को पछाड़ दिया है। फिर एक नई कहानी लिखी जा रही, एक नई दास्तां बनने को है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।